गर्भ। आपको तो पता ही होगा कि आखिरकार गर्भ होता क्या है। जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाले होती है तो उसके पेट में पल रहे शिशु को गर्भ कहते हैं। और ये कहानी है उस समय की जब एक गांव में लेडीज प्रेग्नेंट थी। सरिता बहुत ही खुश और एक खुश मिजाज लड़की थी जिसके ससुराल वाले भी उसको बहुत खुश रखना पसंद करते थे। मानो जैसे एक गर्भ लेडीज के अंदर से बच्चा आता है, अगर उस जगह से जिन्नात आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। बात थोड़ी सी चौंकाने वाली है पर यह सत्य घटना मेरे गांव की है जहां से मैंने ये सब देखा था, फेस टू फेस फील करा था। ये चीज़ उस टाइम की बात है जब गांव में वो लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और वो खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी, मानो जैसे उसके पीछे कोई भी ना हो। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि गांव में एक दूसरे को देखकर लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। उसके 2 बच्चे पहले थे जो कि दोनों बेटे थे और उसकी सास भी उससे बहुत खुश रहती थी। उसकी सास चाहती थी कि इस बार मेरी बहू के एक बेटी हो जाए, लेकिन अगर बेटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरिता का गांव में कोई भी दुश्मन नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो किसी से भी टेढ़े मुंह कभी बात नहीं करती थी। एक समय ऐसा होता है जब गांव में एक शादी होकर आती है तो उस लेडीज़ के बच्चे नहीं होते हैं और वो यह देख थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि सरिता उसके बराबर वाले घर में ही रहती थी और उसके एक में ही 2 बच्चों ने जन्म लिया था, यानी कि एक घर में ही उसके ट्विंस हुए थे जो कि दोनों लड़के थे और सरिता फिर से प्रेग्नेंट थी। पर दोस्तों इस चीज़ को देखकर उसके मन में थोड़ी जलन फील हो जाती है कि मेरे तो 1 साल हो गया और अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। वो सरिता को देखकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है। उसे ऐसा लगता है मानो जैसे सरिता उसके सर पर एक सांप की तरह मंडरा रही होती है, लेकिन वो हर कोशिश करती है कि किसी भी तरह से उसका गर्भ ठहर जाए। बट पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, क्योंकि किसी किसी के गर्भ को ठहरने में टाइम लग जाता है, बट शायद उसकी सास को बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती थी कि मेरी बहू मुझे पोता दे दे। उसकी सास थोड़ी नकचड़ी सी थी और वो सरिता की फैमिली को देखकर भी बहुत ज़्यादा जलती थी, मानो जैसे उसके अंदर कोई अहंकार भरा हुआ हो कि इस सरिता के 2 बच्चे कैसे हो गए और एक बच्चा इसके अब भी जन्म में है। उसकी सास उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा करती है और अपनी बहू से लड़ती है कि तुझसे अभी तक एक पोता नहीं दिया जा रहा है, ज़रा तू पड़ोसन को देख, उसके अब 3रा बच्चा भी आने वाला है। बहू बोलती है, माँ जी मेरी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है, 1 साल तो कुल हुई है। लेकिन वो एक ना सुनती उसकी और उस पर चढ़ चढ़ कर आती है। तभी वो बोलती है, तुझ जैसी मनहूस लड़की मेरे घर में आ गई जो मुझे एक पोता भी नहीं दे पा रही, मेरे घर के चिराग को आगे भी नहीं बढ़ पा रही है। तो वो इस चीज़ के चक्कर में फंस जाती है और वो सरिता से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगती है। वो कहती है कि मैं तुझे कहीं पर भी दिखा कर लाऊंगी, लेकिन अपने घर के वंश को आगे बढ़ाऊंगी। तभी वो उसकी पड़ोसन जो होती है वो एक ऐसे ढोंगी बाबा के पास चली जाती है जो कि सरिता की पड़ोसन होती है। वो उस ढोंगी बाबा के पास जाती है जो कि बच्चे पैदा करने में लोगों की मदद करता है, मानो जैसे दवाइयाँ देता है या फिर कुछ तंत्र विद्या वाले उपाय बताता है। सरिता की पड़ोसन का नाम रिया होता था। तो रिया जो होती है वो अपनी सास के साथ उस ढोंगी बाबा के पास चली जाती है दोस्तों, क्योंकि वो भी अब वक्त के हाथों मजबूर हो गई थी।
उसकी सास उसे एक ऐसे बाबा के पास लेकर जाती है जो कि उससे बोलता है कि तेरी बहू पर तेरे पड़ोसी ने कराया हुआ है। अगर तू अपनी बहू के उपाय को अभी नहीं करवाएगी और इसका उतारा नहीं करवाएगी तो तेरे बहू के बच्चे कभी नहीं होंगे। इतना सुन उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और रिया की सास बोलती है, बाबा किसने कराया है और क्यों कराया है? तो पड़ोसी जानबूझकर उसकी पड़ोसन का नाम ले लेता है, क्योंकि एक बार उस पड़ोसन से उसकी बहस हो गई थी तो वो उससे बदला लेने के लिए झूठ मूठ का उसका नाम ले देता है कि तेरी पड़ोसन ने ही तेरी बहू पर कराया है। इतना सुन रिया की सास बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है, मुझे कुछ भी उपाय बताओ, मैं उसका घर उजाड़ दूंगी। तभी वो बोलता है कि मैं तुझे ऐसा उपाय बताऊंगा कि उसका घर भी उजड़ जाएगा और तेरे घर में भी चिराग आ जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ तू वो कर। जैसे ही वो उसे बताता है वो वही करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बोलता है कि जब तेरी पड़ोसन घर के बाहर झाड़ू लगा रही हो तो उसमें देख कहीं उसके कूड़े में बाल वगैरह पड़े हों, वो उठाकर मुझे ला कर दे। वो ऐसा ही करती है। रिया की सास अंधविश्वास में आकर उसके साथ ऐसा ही करती है और वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर ले आती है और उस ढोंगी बाबा को दे देती है। विद्या तो आखिर उस ढोंगी बाबा को आती ही थी। वो अपने ढोंग में आकर उसके बालों से तंत्र करना स्टार्ट कर देता है और उसकी कोख में पल रहे गर्भ को यानी कि बच्चे को एक जिन्न के रूप में बदल देता है और उसके पीछे एक भूत प्रेत छोड़ देता है, मानो जैसे अब सरिता की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। यह सब करके रिया की सास को सुकून मिल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये गलती उसकी बहुत बड़ी गलती है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब उसने बस एक जलन में आकर किया कि उसके घर पे एक बच्चा नहीं हो रहा और उसकी पड़ोसन के यहाँ 3 बच्चे आने वाले हैं। अब सरिता के साथ बहुत दिन पर दिन गलत काम होते जा रहे थे। सरिता को ऐसा फील होता था जैसे उसके पेट में पल रहा शिशु एक आम शिशु नहीं है, मानो जैसे कोई जिन्नात वगैरह है। बाहर से शोर आना और उसके पेट में बार बार लाते मारना उसे बहुत अजीब अजीब महसूस करवा रहा था। तभी वो अपनी सास को ये सारी बातें बताती है, माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चा एक नॉर्मल नहीं है। तो उसकी माँ जी उससे बोलती है कि तुम अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तो डॉक्टर बोलती है कि आपका शिशु हमें यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है मानो जैसे ऊपर वाले ने कुछ क्रिया करी हो इसके साथ, क्योंकि इस चीज़ को आजकल डॉक्टर भी मानते हैं और इंसान भी मानते हैं। उसकी सास अब घबरा जाती है और वो एक पंडित के पास जाती है। वो पंडित उसे सारे उपाय बताता है और उसे ये भी बता देता है कि तेरी पड़ोसन ने तेरे बहू के ऊपर ऐसा किया है। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग जलन में आकर, तुम्हारे घर में भी शांति रहे और हमारे घर में भी शांति रहे, ऐसा क्यों नहीं चाहते? किसी को देखकर आखिर क्या मिलता है किसी का बुरा करके। वैसे ही सरिता की सास सारे उपाय करती है और सरिता के खुशहाल एक बेटी पैदा होती है और देखते समय में उसके पड़ोसन के 8 साल बाद जाकर एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि किसी का अगर तुम बुरा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ भी बुरा करेगा। और कहानी का ख़त्म यहीं होता है, जो कि मेरे गांव की कहानी थी। और कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।